एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। और कुछ भी देख लो, कुछ भी कर लो, उससे कोई फायदा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग और मैं हूँ प्रतिमा। आज की वीडियो में मैं आप सभी की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ जो कि स्टडीज़ से रिलेटेड रहेंगी। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस डाले हुए हैं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट ऑलरेडी दे दिया था काफ़ी टाइम पहले, जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा था, जो भी मेरे चैनल पे मेरे व्यूवर्स हैं, उनको क्या स्टडीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो वो फेस कर रहे हैं और उनका सॉल्यूशन उनको नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस मिले जिनके मैं आज आंसर्स देने वाली हूँ। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सभी के क्वेश्चंस मैं लूँगी। मैं कोशिश करूँगी सबके क्वेश्चंस लूँ, और अगर ये वीडियो लंबा हो गया तो इसको मैं 2 पार्ट में आपके सामने रखूँगी। तो जल्दी से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। सो फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो वैष्णवी शेफाले, इन्होंने पूछा है कि इनको मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। मेरी प्रॉब्लम है कि प्लीज़ टेल मी हाउ टू गिव इंटरेस्ट इन मैथ्स। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, साइंस, और इन सबको हम हर दिन कैसे लें, मतलब वीक में कैसे इनको डिवाइड करें, ये इनने पूछा है। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नागपुर। ओके, तो वैष्णवी, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। वो वीडियो आप 2-3 बार अच्छे से देख लीजिए, उसको आपको समझ में आएगा देखने के बाद कि कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है। नाउ जहाँ तक मैथ्स से रिलेटेड तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, मैथ्स को आपको रोज़ पढ़ना है 1 घंटा, ये तो आपको करना ही है। आप अपने स्कूल टाइम, ऑनलाइन क्लास के टाइम के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि मुझे सबका शेड्यूल नहीं पता होता है, तो मैं सबके हिसाब से टाइम टेबल नहीं बना सकती। तो आपको क्या करना है, मैथ्स सब्जेक्ट आपको रोज़ लेना है। देन आप जितने भी बाकी के सब्जेक्ट हैं उनको हर दिन में डिवाइड कर दीजिए। जैसे आज इंग्लिश ले लिया, कल साइंस, देन सिविक्स, फिर ज्योग्राफी, देन जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, संस्कृत, हर दिन उनको दे दीजिए एक को। और मैथ्स आप रोज़ ले लीजिए। खाली बात मैथ्स की नहीं है, ये चीज़ आपको उस हर सब्जेक्ट के साथ करना है जो आपको लगता है कि बहुत टफ लग रहा है, पढ़ते नहीं बन रहा है या बहुत मेहनत मांग रहा है। तो उस सब्जेक्ट के लिए आप यही चीज़ आप फॉलो करेंगे, मतलब आप उसको हर दिन दे दीजिए बस। और फिर देखिए आपका सारा पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट होता है। अब इनने जो पूछा है कि इनको इंटरेस्ट नहीं आता है या फिर कैसे इंटरेस्ट डेवलप करें मैथ्स में, तो जब भी आप पढ़ने बैठो तो ये मत सोच के पढ़ने बैठो कि यार मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं, या फिर ये सोच के मत पढ़ने बैठो कि यार इसको पढ़ना पड़ रहा है। अगर हम इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ बहुत अच्छे से हो पाती है। तो यू नीड टू डू इज़ कि आप उसको लेके बैठो और बस करना सॉल्व कर दो। ये मत सोचो कि 5 क्वेश्चन करना है, 3 करना है, ऐसा सोच के मत करो, शुरू कर दो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन श्वेता शर्मा ने पूछा है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन और भी लोगों ने पूछा है। मैं उन सबके नाम इसलिए नहीं ले सकती, मैं किसी एक का नाम लेके उसका आंसर दूंगी। नाउ उनका प्रॉब्लम ये है, आंटी माई प्रॉब्लम इज दैट आई हैव मेक माई टाइम टेबल लाइक श्रिया दी, I can't follow it strictly and properly, especially when it was study time, so how can I focus? और वो 7th क्लास में है। तो फोकस करने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि अक्सर हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं ना, तो हम लोग टेंशन लेके पढ़ाई करने बैठते हैं। यार ये पढ़ना पड़ रहा है, इसको पढ़ना है। ये टेंशन जब तक आपके दिमाग में होगा, आप पढ़ाई क्या, आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। आप खाना नहीं बना पाओगे, आप किसी भी तरह मार्केट में आप कोई चीज़ की शॉपिंग नहीं कर पाओगे। टेंशन में घूमते रहोगे तो आप कुछ दिमाग आपका काम ही नहीं करेगा। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना सबसे पहले ज़रूरी है। आप दिमाग से टेंशन हटा दो, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं ये मत सोचो। आप जो पढ़ रहे हो बस उसकी तरफ ध्यान दो और बहुत लाइट मूड से अपनी पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको यही बता रही हूँ, और इससे उसका कोई दूसरा जिसे कहते हैं ना कि उपचार नहीं है। कोमल यादव है, आराध्या श्री है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे ये पूछा है। उनका क्वेश्चन ये है कि हिस्ट्री की डेट्स और ईयर्स को हम कैसे याद करें, बिकॉज देयर आर सो मेनी डेट्स एंड ईयर्स इन हिस्ट्री, सो हाउ शुड आई लर्न, और आई लव योर चैनल 100K वो। ओके, सो इनको और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है हिस्ट्री के डेट्स। और आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, है ना, जो भी लेसन आप पढ़ रहे हो, तो उनके नोट्स में आपको वो बिल्कुल शामिल करना है। जैसे कि आप 200 BC या जो भी आपके डेट्स हैं या ईयर्स हैं, उनको आपको लिखना है फर्स्ट पेज पर, जिनको आपको बार बार रिवाइज करते रहना है।
एक बार के रिवीजन से कुछ नहीं होता। जैसे कि डेट्स हैं, जैसे कि मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं, इनको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। एक बार के पढ़ने से ये नहीं लर्न होते हैं, उसको आप रिवाइज करते रहो। एवरी नाउ एंड देन आपको उसको रिवाइज करना है। आराध्या श्री उनने पूछा है कि हाउ टू डू लिस्ट, मेक अ लिस्ट एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू फॉलो इट। टू डू लिस्ट बनाना बहुत ही, जिसे कहते हैं, बहुत ही वेल प्लान्ड होके चलने वाली बात हो जाती है। अगर आपको कल आपने सोचा है कि कल मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो आप 4 या 5 चीज़ों की टू डू लिस्ट बनाते हो और अक्सर ये होता है कि उसमें से 1 या 2 फॉलो कर पाते हो, बाकी चीज़ें आप फॉलो नहीं कर पाते हो। तो आप क्या करो कि सोच के चलो, बहुत सारा कुछ मत लिख लो टू डू लिस्ट में, ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे उसको। तो अपने प्लानिंग के हिसाब से चलो, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करो। और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन भी आता है कि हम नोट्स कैसे बनाएं। जैसे कि स्नेहा है, उन्होंने पूछा है कि नोट्स कैसे बनाएं, एक्टिविटीज़ हर लेसन को, वर्कशीट को कैसे हम करें और रोज़ इन्हीं चीज़ों में कैसे हम पढ़ाई करें, ये उन्होंने पूछा है। तो मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करना है। जैसे आप MCQs जो होते हैं आपके, उनसे शुरू करिए। फिलअप्स, डेफिनेशंस, जो आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स रहते हैं बुक में, उनसे आप शुरुआत करिए। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से शुरुआत करोगे तो पहले ही घबरा जाओगे। वहाँ से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे लेसन। एक तो सबसे अच्छा तरीका है, मैंने कई अपने वीडियोस में बताया कि आप लेसन को हमेशा पढ़ो पूरा, चाहे साइंस का हो, चाहे सिविक्स का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, कुछ भी हो, आपको लेसन हमेशा पढ़ना है। वही बच्चे नहीं करते, तो उनको लगता है कौन लेसन पढ़ेगा, लेकिन लेसन पढ़ने से आधी चीज़ें तो ऐसे ही हमको समझ में आ जाती हैं, है ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रमिता उन्होंने भी यही पूछा है कि वो उनको टाइम टेबल फॉलो करने में प्रॉब्लम होती है। नाउ फन विथ क्रिएटिविटी उन्होंने पूछा है कि 11th क्लास का टाइम टेबल मैं उनको शेयर करूं। नाउ प्लीज़ शेयर स्टडी मोटिवेशन, प्लीज़ शेयर टीनेजर्स स्किन केयर रूटीन, वो तो और क्वेश्चन पूछा है। ओके, सो उन्होंने पूछा 11th क्लास का टाइम टेबल। देखिए, मैं 11th, 10th, 9th ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स या पर्टिकुलर क्लास को लेकर टाइम टेबल नहीं बनाती हूँ। मैं एक बेसिक टाइम टेबल आपको बना के देती हूँ और उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने 9th क्लास के हिसाब से एक बेस क्लास को मान के एक टाइम टेबल ऑलरेडी बना के आपको बताया हुआ है उस वीडियो में, जो मेरी वीडियो पहले जा चुकी है, उसको आप चेक करिए, वहाँ से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। रही बात स्टडी मोटिवेशन की, तो स्टडी मोटिवेशन में आपको जैसे मैं ये वीडियो आपको दे रही हूँ, उसी तरीके की वीडियोस आपको देखते रहनी है, इंस्पिरेशनल चीज़ें आपको देखते रहनी है, उससे आपको आप उससे इंस्पायर होगे, प्लस आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो बजाय इसके कि आप सोशल नेटवर्किंग में दूसरी चीज़ों में लगो, आप इस टाइप की चीज़ें देखो, डेफिनेटली आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। और पूरे टाइम आप ये सोचते रहो कि हमको पूरे मार्क्स लाने हैं। जब हम 100% लाने के बारे में सोचते हैं तब हमारे 90s में % आते हैं, क्योंकि होता है थोड़ी बहुत गलतियाँ, सिली मिस्टेक्स हमसे हो ही जाती हैं। नाउ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। नाउ मेघा पाल उन्होंने पूछा है हाउ वी आर मेमोराइज स्टडी फर्स्टली, ओके, एंड विच टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर मैथ्स एंड हाउ टू मेमोराइज पैराग्राफ, होमवर्क को कैसे हम कंप्लीट करें। पैराग्राफ मेमोराइज करना, कोई भी चीज़ को मेमोराइज करने से पहले आपको समझना है उस चीज़ को कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। आपको वो रट्टा नहीं मारना है एकदम। उस चीज़ को हमको रट्टा मारने के बारे में हम सोचेंगे तो हम कुछ भी नहीं होगा फिर हमारा। पैराग्राफ को आप पढ़िए, समझिए, और अगर आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लर्न करना है, जैसे किसी ऑथर की डेफिनेशंस होती है जिनको हमको वर्ड टू वर्ड लिखना होता है, हम उसमें अपना कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, तो वहाँ आपके लिए यही तरीका है कि आप पहले 2-3 लाइन लर्न कर लीजिए, उसको शॉर्ट पैराग्राफ में डिवाइड कर लीजिए, एक बिग पैराग्राफ को, और उस पैराग्राफ, जैसे आपने 3-3 लाइन के पैराग्राफ बना लिए छोटे छोटे, उन सबको लर्न करिए, फिर सारा कुछ एक साथ लर्न कर लीजिए। कई बार लोगों को है ना लिख के याद करने की भी आदत होती है, वो भी आप अपना सकते हो, थोड़ा टाइम टेकिंग है बट वो भी एक अच्छा तरीका है। और बेस्ट टाइम पूछा है उनने पढ़ने के लिए मैथ्स, तो कोई भी सब्जेक्ट को बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से मॉर्निंग का होता है, जब आप फ्रेश मूड से उठते हो, पूरी अच्छी नींद लेके उठते हो, रात में जल्दी सो जाओ, सुबह आप जल्दी उठ जाओ, बहुत जल्दी भी मत उठो, ऐसे 3-4 बजे नहीं उठ जाना है आपको, 5 या 6 बजे भी आप उठोगे तो भी आपकी बहुत पढ़ाई हो जाएगी। उतने बजे आप उठो और आप लेके बैठो अपना सब्जेक्ट, फिर देखो कैसे नहीं होता आपका। अवनीश आलोक इन्होंने पूछा है हाउ मेनी आवर्स डज अ 7th क्लास स्टूडेंट हैव टू स्टडी। You have never taken my question in Q&A.
ओके, सो देखिए 7th क्लास हो या 6th क्लास हो या 9th क्लास, मैं अपने हर स्टडी ब्लॉग में एक चीज़ बोलती हूँ कि आपको दूसरे के हिसाब से या फिर 9th क्लास के बच्चों को 5 घंटे पढ़ना चाहिए। ये कोई मापदंड नहीं है कि आप 9th क्लास में हो तो आपको 10 घंटे पढ़ना चाहिए, आप 10th क्लास में हो तो आपको 15 घंटे पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कैपेसिटी क्या है? आपकी कैपेसिटी अगर ये है, आपका कैलिबर ये है कि आप 2 या 3 घंटे में पढ़ लेते हो, अच्छे से आपका कोर्स हो, आप ग्रास्पिंग पावर आपका अच्छा है, तो आप अपना डिसाइड खुद करो ना। आप 2 घंटे में पढ़ पाते हो तो आप 2 घंटे में पढ़ो। आपको लगता है कि नहीं यार, मेरा जो फ्रेंड है वो तो 2 घंटे में लर्न कर पाता है, ग्रैस्प कर पाता है, मैं नहीं कर पाता, मुझे 6 घंटे लगते हैं या मुझे 5 घंटे लगते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका कैलिबर ही डिसाइड करेगा कि आप कितने घंटे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द क्लास। ओके, हेलो आंटी, ये रोहिणी राय इन्होंने पूछा है कि श्रिया कितने देर पढ़ती है, कितने आवर्स पढ़ती है, और भी उन्होंने और भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे। तो श्रिया का ऐसा कोई पुख्ता टाइम टेबल नहीं है, ऐसा फिक्स टाइम टेबल नहीं रहता। उसका टाइम टेबल, उस स्टडी आवर्स बदलते रहते हैं। जब उसके एग्ज़ाम आते हैं तो ज़्यादा पढ़ने लगती है, और वैसे है तो वो कहो तो 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, वो अपने कैलिबर के हिसाब से, जैसा मैंने अभी बोला, पढ़ लेती है। अगर उसको लगता है मेरे 1 घंटे में मेरी पढ़ाई हो जाएगी, 1 घंटे में पढ़ के वो उठ जाती है, और ज़रूरी नहीं है कि वो 2-3 घंटे पढ़े। तो सबका अपना अपना एक कैलिबर होता है। और कभी भी, मैंने पहले भी अपने स्टडी ब्लॉग में बोला है, अपने फ्रेंड के या कोई को भी देखकर अपनी पढ़ाई डिसाइड मत करो कि आपको कितनी देर पढ़ना है ना। वैशाली राजपूत है, उन्होंने भी सेम यही क्वेश्चन पूछा है कि स्कूल वर्क, ऑनलाइन क्लास, लर्निंग वर्क, मैथ्स सबको लेते हुए कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी वो जो वीडियो बनाया है टाइम टेबल से रिलेटेड, आप ज़रूर देखिए। आई थिंक बच्चे ना पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, या फिर देख भी लेते हैं कई बार तो वो समझ नहीं पाते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। थोड़ा सा आप उसको आराम से देखिए, समझने की कोशिश करिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और ज़्यादातर बच्चों को, जैसे कि महक भदौरिया, इन्होंने भी पूछा है कि पेंडिंग, और ललिता पवार हैं, इनका जो आईडी है, उनका नाम शायद आनंदी है, तो उन्होंने पूछा है कि पेंडिंग वर्क कैसे करें। बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि टाइम टेबल बना लेते हैं बट फॉलो नहीं करते हैं। ये सभी लोग करते हैं, इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। आप कोई ऐसा नहीं है कि आप ही कुछ ऐसा कोई क्राइम कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, हम बड़े लोग भी अपना कुछ शेड्यूल बनाते हैं, कई बार हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, मूड नहीं होता, या कई बार नहीं हो पाता फॉलो। कोई बात नहीं, अगर आप 5 में से 4 चीज़ या 3 चीज़ भी फॉलो करते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आप धीरे धीरे कोशिश करो कि पूरा काम कंप्लीट करो, और उसको ना 1 बाय 1 ऐसे लिख लिया करो पॉइंट्स में। फिर उसको जो काम होता जाए उस पर टिक लगाते जाया करो। वो बहुत मज़ेदार चीज़ होती है जब हम एक चीज़ पर टिक लगाते हैं ना, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। कल रात में हमने ये 5 चीज़ें सोची थी, 4 हो गई, तो हमको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, और हम खुद ही से इंस्पिरेशन लेते हैं अगली पढ़ाई करने के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। ओके, मनोज कुमार के नाम से, उनका नाम है आयुषी, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है। सो उन्होंने पूछा है कि उनके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी उन्होंने पूछा है, हाउ टू रिवाइज सिलेबस एज वी थिंक दैट वी हैव टू रिवाइज एंड ओके। सो उन्होंने ये पूछा है कि रिवाइज कैसे करना चाहिए। तो रिवीजन करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपने पहले पढ़ा हुआ हो, ठीक है, तभी आप रिवाइज कर पाओगे प्रॉपरली। दूसरा, आप नोट्स के बेसिस पे भी अपना रिवीजन करते हो। तो सबसे पहली चीज़ रिवीजन करने के लिए मैं आपको बताऊं, जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हैं, आपको लगता है कि हाँ मेरी 80% याद है, उनको आप पहले रिवाइज कर लो। उसके बाद फिर आप पीछे पीछे चलते जाओ। जैसे सबसे अच्छे से लर्न वाले को पहले रिवाइज करो, फिर उससे कम लर्न वाले को फिर रिवाइज करो, ऐसे करके। और जिसको ज़्यादा रिविजन चाहिए उसको लास्ट में रखो, तो आपको घबराहट नहीं होगी एग्जाम टाइम में। कई बार क्या होता है, जो हमको याद नहीं रहता हम उसी को पढ़ते रहते हैं, और जो याद रहता है उसके चक्कर में वो भी भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो पहले आपको लर्न है उसको आप रिवीजन में डाल लो सबसे पहले, और बाद में करते चलो। आप एग्ज़ाम के पहले तक भी वो चीज़ पढ़ लो जो आपको कम लर्न है, तो आपका सब चीज़ हो जाएगा और आपको घबराहट भी नहीं होगी। रही बात सुनीता सिंह, वो पूछ रही है कि व्हेन एंड हाउ, सब लोग श्रिया से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि श्रिया कैसे नोट्स बनाती है, श्रिया कैसे पेंडिंग वर्क करती है। और एक और किसी बेबी लुइस, उन्होंने पूछा है कि हाउ टू स्टडी विदाउट डिस्ट्रैक्शन। देखिए, सबसे एक बड़ा ड्रॉबैक क्या है मालूम है,
अभी आप सब बच्चों के साथ कि आप लोगों के लिए कहते हैं ना कि वो एक ड्रॉबैक भी है, वो मतलब उसमें प्लस पॉइंट भी है माइनस पॉइंट भी है। वो ये है कि मीडिया या फिर बोलें सोशल नेटवर्किंग या फिर बोलें मोबाइल, ये जो चीज़ें हैं ना, मोबाइल हुआ, ऑनलाइन हुआ, सब बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और आप इससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। ये लालच में इतना पड़ गए हैं ना आजकल बच्चे कि इस चीज़ से वो बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि मुझे ये नहीं करना है। बेस्ट तरीका ये है कि अपने हैंडसेट से, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, फेसबुक हटा दो थोड़े टाइम के लिए, मत चलाओ ना उसको। क्या ज़रूरी है वो, उससे आपको कोई प्रोटीन, कोई डाइट थोड़ी ना मिल रही है। आप मत चलाओ, आप इंस्टाग्राम से थोड़े टाइम के लिए हट जाओ। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये तो आपको करना पड़ेगा। आप दोनों कश्ती पर सवार नहीं हो सकते कि आप सोचो कि मैं सोशल नेटवर्किंग भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। नहीं, आपको थोड़ी देर में इच्छा होगी, लालच आएगा, थोड़ा सा और देख लूँ यार, थोड़ा सा और देख लूँ। ये लालच आपको आएगा ही आएगा। तो बेहतर तरीका है, आपको ज़्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि टाइम टेबल बना लेते हैं, फॉलो नहीं कर पाते, डिस्ट्रैक्शन होता है, हर चीज़ उनको एक्सेस करनी होती है। तो थोड़ा आपको खुद को समझाना पड़ेगा और पूरे टाइम आपको खुद को बोलते रहना पड़ेगा कि मुझे एक्सेल करना है, मुझे पूरे नंबर लाने हैं, मुझे अच्छा लिखना है और इस क्लास को बहुत अच्छे से पार करना है। खुद को मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान खुद को मोटिवेशन देता है और अपने बुरी चीज़ों से खुद को बाहर निकाल पाता है ना, वही एक्सेल कर पाता है। कोई उसको समझा नहीं सकता, ना आपके पेरेंट्स आपको समझा सकते हैं, ना आपके भाई बहन आपको समझा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं आपको बोलूँगी। कुछ भी देख लो, कुछ भी कर लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको खुद को अपने लिए मजबूत बनाना है और देखिए फिर आप कितने अच्छे नंबर लेकर आ पाते हो। आप लेकर आओगे ही आओगे, ये मेरा आपसे, मैं कहती हूँ ना, ये उसकी बात की मैं गारंटी ले रही हूँ कि अगर आप इन सारी चीज़ों पर खड़े हो जाओगे ना तो फिर आपके मार्क्स कहीं नहीं जाते, ठीक है। तो इसी बात पर मैं आज का ये जो वीडियो है एंड करती हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, अगले क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट कमिंग वीडियो में किसी में लूँगी, क्योंकि आज ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इससे आपको हेल्प मिली होगी, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।